तिरंगे को, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। ऊपर हमेशा उठाए रखना जब तक दिल में जान है, ऊपर हमेशा उठाए रखना जब तक दिल में जान है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं रुचिका गुर्जर कक्षा 7 की छात्रा गणतंत्र दिवस एवं देशभक्ति पर अपने कुछ विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम भारत के 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। यह दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, इसलिए हमें हमेशा हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी जिसमें हमारे देश की सैनिकों की ताकत को बयां किया गया है कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, गर्मी आज कम है। मैं जून की जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टाँप कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल टाँप कर टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद के औकात क्या कि मैं कुदरत से नहीं डरता। कि आतंकवाद के औकात क्या कि मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजालों का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी माँ के पैर छुए मुझे बरसों हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैं निर्दय हूँ, हाँ मैं निर्दय हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। आगे मैं आपको आधुनिक युवा पीढ़ी की देशभक्ति को व्यंग के रूप में व्यक्त करना चाहूंगी कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर और वंदे मातरम और भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल कोडियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और जिस घर में 2 सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग और चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है, तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि जिस धरती को रौंदते हुए जा रहा है उसका एक एक कण हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। अरे तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, आज वही मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। कि दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, कि दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। इन विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज कुछ और हुआ करते हैं। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या गरीबी, क्या
देशभक्ति, कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति, धर्म लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया जाने वाला हर काम है देशभक्ति, धर्म लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया जाने वाला हर काम है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्र को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही समझ सकेंगे कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। तो मैं देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी कि ए हवाओं में जहर घोलने वालों, कि ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हंसते हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारत की बस्ती है, शेरों के जिगर में माँ भारत की बस्ती है। मैं नारी सशक्तिकरण के बारे में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने पर गोली खाने को, तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने पर गोली खाने को। और मुझे रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है, इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा है पुकार